ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक है डायोड, जिसका ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं। इसमें दो सिरे होते हैं, जिसका एक सिरा एनोड कहलाता है और दूसरा सिरा कैथोड कहलाता है। वैसे तो डायोड के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसमें से पहला है रेक्टिफायर डायोड, दूसरा है सिग्नल डायोड, तीसरा है जेनर डायोड, चौथा है लाइट इमिटिंग डायोड और पांचवा है फोटो सेंसिटिव डायोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टिफायर डायोड को। रेक्टिफायर डायोड के बारे में जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो हम पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो है एसी, जो हमारे घरों में आती है सामान्य तौर पे, जिसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, जिसका ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं। एसी जो होती है ये साइकिल के रूप में होती है। इसका हाफ साइकिल जो ऊपर की तरफ होता है वो पॉजिटिव कहलाता है और नीचे की तरफ का हाफ साइकिल नेगेटिव कहलाता है। ऊपर और नीचे के हाफ साइकिल को मिलाकर एक साइकिल बनता है। 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई अगर घरों में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एसी सप्लाई है वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल के हिसाब से चल रही है। यानी कि ये एसी सप्लाई जो है 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे प्लस माइनस करके चलती है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की मात्रा होती है एसी में। दूसरी जो पावर सप्लाई है वो डीसी है, जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है, जिसका ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं। डीसी जो है वो एक ही दिशा में चलती है। अगर वो माइनस है तो उसमें माइनस ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव सप्लाई ही रहेगी। इसका उदाहरण आप बैटरी देख सकते हैं। बैटरी में एक सिरा प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो वो डीसी सप्लाई है। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा पहला डायोड जो था वो रेक्टिफायर डायोड था। जब हम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर जो डायोड यूज किया जाता है उसे रेक्टिफायर डायोड कहा जाता है। यानी कि एसी सप्लाई को जब हम डीसी में बदलते हैं तो वहां पे हमें डायोड लगाना पड़ता है। एसी से डीसी बदलने के लिए 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। मार्केट में पैकेज ब्रिज रेक्टिफायर कंपोनेंट आ रहे हैं। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, जिसके अंदर में 4 डायोड पहले से ही बने हैं। इसमें आपको प्लस और माइनस दिख रहा होगा। ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर एसी का सिंबल बना हुआ है। यानी कि हम जब बीच में ये जो दो पिने जो हैं इसके बीच में अगर हम यहाँ एसी सप्लाई अगर देते हैं तो इसकी इस पिन से पॉजिटिव सप्लाई आउट होगी या इस पिन से नेगेटिव सप्लाई आउट होगी। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ही है, लेकिन ये पैकेज में है। इसी प्रकार से चिप में भी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड आते हैं। ये देखिए, 2 सिरों पे एसी सप्लाई दी जाती है, 2 सिरों से डीसी सप्लाई आउट होती है। ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर ही है, लेकिन ये पैकेज में है। जब आप डायोड को देखेंगे ध्यान से, जो 2 सिरे दिए हुए हैं इसके, तो इसके एक सिरे पर यहाँ पर एक व्हाइट सर्कल बना हुआ है। तो इस साइड का जो सिरा है ये कैथोड कहलाता है, इस साइड वाला जो सिरा है ये एनोड कहलाता है। यहाँ से अगर एसी सप्लाई देते हैं तो ये जो डायोड है कैथोड की तरफ से डीसी पॉजिटिव सप्लाई आउट करेगा, और अगर हम इस डायोड को पलट देते हैं उसी एसी सप्लाई पे, यहाँ से क्या करेगा कि ये पॉजिटिव को रोक देगा, लेकिन नेगेटिव सप्लाई को आउट कर देगा इधर से। इसके एनोड साइड में हमें नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर दिखाता हूँ अभी। देखिए किस प्रकार से बनता है। आप ऐसे 4 डायोड को भी लेकर ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डायोड के एक सिरे पे एक व्हाइट सर्कल, एक पट्टी बनी हुई है सफेद रंग की। 2 डायोड को लेकर ये सफेद वाली जो पट्टी जो है वो दोनों को एक तरफ रख के हम इसे इस प्रकार से जोड़ दें, और 2 डायोड और लेकर ये सफेद वाली पट्टी की तरफ हमने 2 डायोड को तो जोड़ दिया है। अब इसके विपरीत वाली जिधर सफेद पट्टी नहीं बनी है उस साइड वाले को हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये जो सिरे जो बचे हुए हैं इसे आप ऐसे जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, या इधर भी जोड़ सकते हैं। तो हम किसी भी साइड से जोड़ देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डायोड पर जो सफेद पट्टी जो बनी हुई है वो दोनों इस साइड में है, यानी कि ये वाली पिन है, और जिस पर 2 पट्टियां नहीं बनी है वो दोनों ये अलग है यहाँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डायोड पर एक सफेद पट्टी बनी हुई है, यानी कि कैथोड वाला इधर जुड़ा हुआ है, एक एनोड वाला जुड़ा हुआ है। यहाँ भी एक कैथोड वाला इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ एनोड वाला जुड़ा हुआ है। तो हमको एसी सप्लाई यहाँ देनी होगी। ये सफेद वाली जो दोनों एक ही पट्टी है, यानी कि एक कैथोड वाली जो पिन है, ये दोनों जो जुड़ी हुई है, तो यहाँ से हमें प्लस वाली सप्लाई आउट होगी यहाँ से।
और यहाँ से इस साइड वाले से डीसी की माइनस वाली सप्लाई आउट होगी। तो यानी कि प्लस हमें इधर से मिल जाएगा, माइनस इधर से मिल जाएगा, और इन दोनों पिनों पे हमें एसी सप्लाई देनी है। एसी से डीसी बनाने के लिए हम 4 डायोड का प्रयोग करते हैं, जिसे ब्रिज रेक्टिफायर कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि हम एक डायोड का भी प्रयोग करके तो डीसी बना सकते हैं। एक डायोड का प्रयोग करके भी डीसी बनाई जा सकती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि फेस और न्यूट्रल 2 वायर होते हैं एसी में, तो दोनों वायर में जो साइकिल की जो मात्रा है वो दोनों में सेम होती है। जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो मात्रा होती है वो दोनों में सेम होती है। तो अगर हम एक ही डायोड का प्रयोग करेंगे तो दोनों वायर में जो आने वाली जो पॉजिटिव है, या दोनों वायर में जो नेगेटिव आ रही है जो साइकिल के रूप में, वो हमें दोनों नहीं प्राप्त होगी, केवल एक ही वायर की जो है नेगेटिव और पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो उसमें क्या होगा कि आधी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई अगर आ रही है एसी की, उसमें अगर हम एक एक डायोड ही लगाते हैं, मान लीजिए कि सप्लाई अगर आ रही है 220 वोल्ट की, और एक तरफ ये डायोड लगा देते हैं एक वायर पे, जिसका कैथोड हम इधर कर देते हैं, जहाँ से ये पॉजिटिव आउट हो रही है, और दूसरे वायर में एक दूसरा डायोड लगाते हैं जिसे हम पलट कर लगाते हैं, यानी इधर एसी देते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव आउट होगी। तो ऐसे में अगर हम डायोड अगर इस प्रकार से अगर यूज करेंगे, तो जो 220 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है, तो वो हमें आउटपुट में 110 वोल्ट ही मिलेंगे। इसलिए हम 4 डायोड का प्रयोग करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिज रेक्टिफायर जो पैकेज के रूप में आते हैं, उसमें 4 डायोड होते हैं, यानी कि इसके अंदर में 4 डायोड बने हुए हैं इस प्रकार से, जैसा मैंने अभी आपको बना के दिखाया। उसी प्रकार से एक और पैकेज आता है जिसमें केवल 2 ही डायोड होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें इसका सिंबल भी यहाँ पे बना हुआ है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो एसएमपीएस होता है उसमें ये लगा होता है। दूसरा जो डायोड है वो है सिग्नल डायोड। फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उसको छांट कर अलग करने के लिए यूज किया जाता है सर्किट में। ये कांच का बना होता है। इसके अंदर आप जब देखेंगे तो एक पतली सी वायर आपको दिखेगी। डायोड को चेक करने के लिए जब आप बजर की रेंज में रख के चेक जब करते हैं, इसके दोनों सिरों पर जब हम मीटर की लीड को रखते हैं, केवल एक ही तरफ से कंटिन्यूटी शो करता है। देखिए इधर से कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। अगर हम इसे पलट देते हैं तो ये डायोड जो है कंटिन्यूटी शो कर रहा है। डायोड जो है एक तरफ से कंटिन्यूटी बताएगा, दूसरी तरफ से नहीं बताएगा। तो इस कंडीशन में हम डायोड को सही मान लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें डायोड जो है वो जब चेक करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी शो करता है, लेकिन जब वो अंदर से लीकेज रहता है तो जब सर्किट जब ऑन करते हैं तो वो डायोड ओपन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसे डिटेक्ट करके उसे बदलना पड़ता है। अगर आप सिग्नल डायोड को चेक करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से कंटिन्यूटी बताएगा। ये एक तरफ से नहीं बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए पैकेज डायोड को कैसे चेक किया जाता है। बीच वाले पे एक पॉइंट को रखेंगे, इधर रखेंगे, कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। इधर रखेंगे, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि इसके बीच का जो डायोड है वो सही है। इधर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इधर से शो नहीं कर रहा है, यानी कि इसके बीच में जो डायोड लगा है वो भी सही है। जिस पैकेज डायोड में 2 डायोड होते हैं उसमें भी इसी प्रकार से चेक किया जाएगा। बीच वाले पे रखेंगे, ब्लैक को बीच में रखने पे, रेड को इधर रखने पे कंटिन्यूटी बता रहा है। इधर से भी इस डायोड की कंटिन्यूटी बता रहा है। अगर हम बीच में रखते हैं और इधर रखते हैं तो ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है, लेकिन ये डायोड खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि इसके बीच का जो रेजिस्टेंस बता रहा है ये बहुत ही कम बता रहा है। ये 117 के आसपास यहाँ पे बता रहा है और 116-17 यहाँ पे बता रहा है, जबकि इसको कम से कम 300 से ऊपर का बताना चाहिए। जीनर डायोड जो होता है, इस पे जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो लिखी होती है। ये जितने वोल्ट का रहता है उतने पे ही सप्लाई को फिक्स कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6.8। जीनर डायोड में भी एनोड और कैथोड होते हैं। देखिए इस पे भी एक काली पट्टी बनी हुई है एक साइड में नीचे की तरफ।
तो इसमें भी एनोड और कैथोड ही होते हैं, और इसे भी चेक करने का जो तरीका है वो सामान्य डायोड की तरह ही है। सर्किट में इसे पैरेलल में यूज किया जाता है। ये इधर से कंटिन्यूटी बता रहा है, इसको पलट कर चेक करते हैं। ये एक तरफ से नहीं बता रहा है, तो ये भी एक सामान्य डायोड की तरह ही चेक किया जाता है। इसे भी जेनर डायोड को पैरेलल में यूज किया जाता है। अगर हम इसे ऐसे ही नॉर्मल डायोड की तरह यूज करें, जैसे कि बाकी ये सब जो है रेक्टिफायर डायोड जिसको हम बोल रहे थे, तो इसकी तरह अगर हम यूज करते हैं, ये नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करेगा। इसके बाद है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहा जाता है। आप सभी ने देखा होगा, एलईडी बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। इसमें भी एनोड और कैथोड होते हैं। एलईडी को भी चेक करने का तरीका सेम ही है जैसे डायोड को हम चेक करते हैं। और एक तरफ से लाइट जलेगी, एक तरफ से नहीं जलेगी। जब हम दूसरी तरफ से पलट कर लगाते हैं तो ये लाइट नहीं जलेगी। इसके अलावा एक फोटो सेंसिटिव डायोड भी होता है। ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं। फोटो सेंसिटिव डायोड में इंफ्रारेड किरण निकलती है जिसे हम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फोटो सेंसिटिव डायोड जो होता है वो उसे आप टीवी के रिमोट में देख सकते हैं, सामने लगा होता है, कुछ इसी प्रकार का दिखता है वो। लेकिन जब आप उसे रिमोट को दबाएंगे तो उसमें से कोई भी रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो इंफ्रारेड किरण होती है जो फोटो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर पर जाकर लगती है, जो टीवी सेट पर लगा होता है। जब मैं ट्रांजिस्टर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको फोटो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर आपको दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से जो मेन डायोड थे वो मैंने आपको बता दिया, जो रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।